गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, चलिए आपका स्वागत है शादाब से स्कूल ऑफ इंग्लिश एंड जीके जीएस में। अभी ये कल की ही न्यूज़ है ना। ये बात जारी की गई है कि अब 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है कोचिंग संस्थान क्या होगी, बंद होगी। यानी 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अब कोचिंग में पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सेंटर ने जो है ना 2024 के लिए कोचिंग गाइडलाइंस जारी किए हैं। अब इस कोचिंग गाइडलाइंस में क्या क्या बातें हैं और कोचिंग समझा किसे जाएगा, कोचिंग हम किसे कहेंगे, है ना, उसकी भी डेफिनेशन बताई गई है। तो उन्हीं बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो 2024 का कोचिंग गाइडलाइंस जारी किया गया है, इसमें कोचिंग किसे कहा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप 2-4-10 बच्चों को अगर बुलाकर पढ़ाते हैं तो आप ये मान लें कि उसे कोचिंग नहीं समझा जाएगा। कोचिंग का मतलब ये होगा कि जहाँ पर मिनिमम 50 स्टूडेंट्स हों, है ना, एक प्रॉपर सेंटर हो, एक प्रॉपर जगह हो, और जो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता हो, रेगुलेट किया जाता हो, रन किया जाता हो, है ना, उसे ही क्या समझा जाएगा, कोचिंग समझा जाएगा। और कोचिंग के लिए जो है जो बच्चों की उम्र तय की गई है वो ये कि 16 साल से ऊपर के ही बच्चे जो है वो कोचिंग में क्या कर सकते हैं, शिक्षा ले सकते हैं। और इसके लिए ये भी कहा गया है कि कोचिंग की जो टाइम होगी, है ना, उसका जो समय होगा वो समय स्कूल आवर्स में नहीं होगा। और ऐसा इसलिए किया गया है कि चूंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो भागकर कहीं ना कहीं कोचिंग जाते हैं, बात समझिएगा, वो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों को एक तरह से मेंटली, है ना, इस वजह से प्रेशराइज होना पड़ता है। उन पर मेंटली, मानसिक रूप से क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। वो भाग दौड़ के साथ अपनी शिक्षा क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने जो गाइडलाइन जारी किया है वो इस तरह से कि भाई जो भी कोचिंग में शिक्षा दी जाएगी उसका जो समय होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्कूल आवर से हटकर समय होना चाहिए। नहीं, स्कूल आवर के अलावा जो समय है उसी समय में आप क्या करेंगे, कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। स्कूल आवर्स में कोचिंग प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पहले क्या होता था कि भाई किसी कोचिंग का एक रजिस्ट्रेशन हुआ और उसके कई ब्रांचेस खोल दिए गए। लेकिन अब क्या होगा, अगर किसी एक कोचिंग के कई ब्रांचेस हैं तो हर ब्रांच के लिए क्या होगा, अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। यानी हर एक ब्रांच को एक सेंटर माना जाएगा। चूंकि अभी शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि सेंटर, कोचिंग सेंटर उसी को माना जाएगा जिसमें मिनिमम 50 स्टूडेंट्स हों। तो अगर हर सेंटर पे 50 स्टूडेंट्स की संख्या है तो हर सेंटर को एक अलग इंडिविजुअल सेंटर माना जाएगा और वहाँ की जो लोकल जुरिस्डिक्शन है वहाँ पर उसका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और प्लस ये भी कहा गया है कि भाई रजिस्ट्रेशन के अलावा जो उस संस्थान में पढ़ाने वाले ट्यूटर्स हैं, टीचर्स हैं, है ना, वो कौन कौन हैं, उनका फेयर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है वो पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं जो बहुत सारे कोचिंग संस्था जो कि इलीगल वे में चल रहे हैं या फिर जहाँ पर एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उन इन्फॉर्मेशन पे पाबंदी लगाने के लिए इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस को केंद्र सरकार ने क्या किया है, जारी किया है। और ये भी कहा गया है कि भाई वहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है उसका ध्यान रखा जाएगा। यानी प्रत्येक स्टूडेंट के लिए, है ना, 1 स्क्वायर की जगह होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग संस्थान में ऐसा होता है कि पता चला 50 बच्चों की जगह है तो उसमें 100 बच्चे खड़े होकर भी पढ़ रहे हैं, है ना, इस तरह से। यानी बैठने की जगह नहीं है लेकिन फिर भी, है ना, सट कर लोग बैठे हुए हैं और कुछ बच्चे खड़े होकर भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो इस पर पाबंदी लगाई गई है। चूंकि बहुत सारी घटनाएं देखने को मिली है, आपने न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा। जैसे दिल्ली में भी घटना हुई थी, है ना, गुजरात में भी घटना हुई थी, जैसा कि आपने सुना होगा कि वहां पर आग लग गई थी जिसकी वजह से, है ना, बच्चे जो है ना कूद कर भाग रहे थे। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए कि अगर कोई आकस्मिक घटना होती है कोचिंग संस्थान के अंदर तो उस आकस्मिक घटना के समय बच्चों को, है ना, डिस्पर्स होने के लिए, वहां से हटने के लिए या भागने के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ठीक है, ये कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि भाई जो फीस कोचिंग संस्थान की होगी वो जब किसी प्रोग्राम के लिए
या किसी शिक्षा के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या किसी भी अन्य प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो एक बार फीस तय की जाएगी, तो उस प्रोग्राम के दौरान, उस प्रोग्राम के ड्यूरेशन में, है ना, उस फीस को कभी इंक्रीज नहीं किया जाएगा। तो फीस पर भी कहीं ना कहीं नकेल कसने का काम किया गया है। और इस चीज़ के बारे में ये बताया गया कि ये जो फीस जो होगी, है ना, ये जैसे बहुत सारी ऐसी भी कोचिंग संस्थान होती है जहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ दी जाती है, तो हॉस्टल की भी फीस, है ना, जब तक वो प्रोग्राम चलेगा उस प्रोग्राम के दौरान हॉस्टल की भी फीस बढ़ाई नहीं जाएगी। हाँ, बात समझ रहे हैं? तो अब ये जो है केंद्र सरकार ने ये नोटिफिकेशन क्या किया है, नोटिफिकेशन कहिए या ये आप कह लें ये रूल्स और रेगुलेशंस जारी किया है। अब ये डिपेंड करता है कि अलग अलग राज्य सरकार जो है वो इसे क्या लागू करती है या किस तरह से लागू करती है, ये राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा कदम है जिसके तहत जो है भाई जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो किसकी प्रायोरिटी पहले बच्चों के लिए होनी चाहिए, स्कूल की प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो स्कूल की प्रायोरिटी को देखते हुए इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस क्या किए गए हैं, जारी किए गए हैं। ठीक है, जिसमें यह कहा गया है कि बच्चा 16 साल से ऊपर का हो और उसने हायर सेकेंडरी पास किया हो, तभी आप उसे कोचिंग संस्थान में क्या दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप किसी भी, है ना, रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो पहली बार जो पेनल्टी लगाई जाएगी आप पर वो 25,000, और दूसरी बार जो आपको पेनल्टी लगाई जाएगी वो 1 लाख रुपए की पेनल्टी होगी, और तीसरी बार अगर आप रूल का वायलेशन करते हुए पकड़े गए तो कहीं ना कहीं आपकी संस्था का जो रजिस्ट्रेशन है उसे क्या कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने पूरी तरह से कोचिंग संस्थान के लिए 2024 के लिए पूरी एक गाइडलाइंस जारी की है। ठीक है, तो मुझे ये कहना है कि भाई ये जो कदम है ये सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम है, बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है ना, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब बच्चों के, है ना, मानसिकता के साथ कहीं ना कहीं नहीं खेला जाएगा, और उनके पेरेंट्स और बच्चों के बीच जो, है ना, मिसगाइड किया जाता था, है ना, बातों के जरिए, वो मिसगाइड नहीं किया जाएगा। सारी चीज़ें क्या होंगी, फेयर होंगी। और अगर पेरेंट्स को कोई कंप्लेन होता है तो वहाँ की जो लोकल बॉडी है उसमें वो क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे, और उसको जो है ना, क्या कहते हैं, दिए हुए लिमिटेड समय के अंदर उस कंप्लेन का क्या करना होगा, निपटारा करना होगा। और अगर कोई बच्चा किसी संस्थान में एडमिशन लेता है और एडमिशन के बाद मान लिया जाए उसका जी नहीं चाहता है, उसका इंटरेस्ट नहीं है कि वहाँ पर हम पढ़ें, तो वो उस कोचिंग को छोड़ सकता है, और छोड़ने के बाद उसकी जो फीस ली गई है उसकी फीस जो है ना 10 दिनों के अंदर क्या करी जाएगी, वापस की जाएगी। तो इस तरह से कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, और इसी गाइडलाइंस के अंतर्गत अब क्या होंगी, सारी कोचिंग्स क्या की जाएंगी, रन की जाएंगी, है ना। तो आप लोग भी इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू, चलिए शुक्रिया।